हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो पढ़ाई तो हो नहीं पाई है क्योंकि तबीयत खराब है, इसलिए चलिए आज देखते हैं यही रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब वाला टॉपिक। तो इसमें क्या हो रहा है, लाइट जो वो एयर से ग्लास स्लैब में एंटर कर रही है और ग्लास स्लैब से वापस से एयर में जा रही है। बेसिकली यही है हमारा रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। अब देखिए इसमें होता क्या है, इसमें कुछ नहीं होता। बेसिकली लाइट जो वो एयर से अगर डेंसर मीडियम में आती है, ग्लास स्लैब जो हमारा वो एक डेंसर मीडियम है, ठीक है, और एयर क्या हमारा एक रेयरर मीडियम है। तो यहाँ पर हमने पिछली क्लास में ही देख लिया था ऑब्वियसली कि रेयरर मीडियम से जैसे ही लाइट डेंसर मीडियम में आएगी तो लाइट जो है वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर जाएगी, और लाइट अगर डेंसर से रेयरर में आ रही है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल यानी नॉर्मल से दूर बेंड कर जाएगी। इसमें क्या होगी, नॉर्मल के नजदीक आएगी, इसमें नॉर्मल से दूर जाएगी। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लग रहा है हमारा। ग्लास स्लैब जो वो एज डेंसर मीडियम यहाँ पर रख दिया गया और उसमें क्या हो रही है, लाइट जो है वो एयर से आ रही है और उसके बाद जो वापस से एयर में जा रही है। तो एयर से आ रही है तो क्या हुआ, ये एक एयर जो है वो एक रेयरर मीडियम है। रेयरर मीडियम से जब एक डेंसर मीडियम में लाइट जो आ रही है यानी इसमें घुस रही है, तो यहां पर क्या हुआ, एक एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बना और ये जो लाइट क्या हुई, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर गई, यानी नॉर्मल के नजदीक आ गई, क्योंकि ये रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रही है। और वही यही सेम रे जब हम ग्लास स्लैब से निकलते हुए देखते हैं तो क्या होती है, ये नॉर्मल से दूर जाती है यानी अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाती है, यानी नॉर्मल से दूर जाकर बेंड करती है। क्यों? क्योंकि ग्लास स्लैब डेंसर मीडियम है, डेंसर से अगर रेयरन में जाएगी तो ये दूर जरूर बेंड करेगी, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट हमारा लग रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख पाइएगा, यहाँ पर जो लिखा हुआ है आई आर, ये हमारा इंसिडेंट रे को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर जो आपका लिखा हुआ आर आर, ये हमारा रिफ्रैक्टेड रे है, और ये हमारा नॉर्मल वन है, पहला नॉर्मल। इसमें दो नॉर्मल्स बनेंगे, पहले ये और दूसरा ये वाला। यहाँ जब लाइट जो निकलेगी और यहाँ जब लाइट आएगी, ठीक है, तो दो नॉर्मल यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप। और तीसरा जो वो है एंगल ऑफ इमरजेंस और इमरजेंट रे, ठीक है। तो ये क्या है, बेसिकली जब लाइट किसी भी ग्लास स्लैब या प्रिज्म से रिफ्रैक्शन के बाद बाहर निकलती है, रेयरर मीडियम में वापस इस एयर में आई, तो इसी को हम लोग बोलते हैं इमरजेंट रे, यानी एंगल ऑफ इमरजेंस जो क्रिएट करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं इमरजेंट रे। यहाँ से रिफ्रैक्टेड रे इस ग्लास स्लैब पे टकराई और यहाँ से जो निकल गई बाहर, यहाँ पर एक नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है, इसको हम लोग बोलते हैं इमरजेंट एंगल। जी हाँ, और यह जो रे है इसको हम लोग बोलते हैं इमरजेंट रे, ठीक है। तो यहाँ पर आप बेसिकली यहाँ देख पा रहे होंगे कुछ टर्म्स यहाँ लिखे हुए हैं। आई आर इंसिडेंट रे बता दिया मैंने, ई आर 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 रिफ्रैक्टेड रे ये भी बता दिया, इमरजेंट रे भी बता दिया। और ये तीनों रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाते हैं उन्हीं को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये हमारा इंसिडेंट रे है, ये जो है हमारा नॉर्मल के साथ एक एंगल बना रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये हमारा दूसरा हमारा क्या है, रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे क्या कर रहा है, नॉर्मल के साथ यहाँ पर एक एंगल बना रहा है, इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। उसके बाद हमारा इमरजेंट रे जो है वो क्या कर रहा है, नॉर्मल के साथ यहाँ पर क्या कर रहा है, ये हमारा इमरजेंट रे, ये हमारा इमरजेंट रे। ये तभी बनती है ग्लास स्लैब या प्रिज्म, इन सबसे डेंसर मीडियम से लाइट बाहर निकलती है उस समय में हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन के बाद, उसी को हम लोग बोलते हैं इमरजेंट रे। और ये जो इमरजेंट रे यहाँ पर देखिए एंगल ऑफ इमरजेंस बना रहा है नॉर्मल के साथ, ठीक है। तो यहाँ तक होप आपको क्लियर होगा। उसके बाद एक देखते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ये क्या होता है। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट को हम लोग बेसिकली डी से डिनोट करते हैं, यानी डी से हम लोग डिनोट करते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट को। ये जो हमारा लेटरल डिस्प्लेसमेंट है ये होता क्या है, तो अगर आप इमेजिन करो कि कोई आदमी है जिसको कि पता नहीं है कि ग्लास स्लैब से लाइट जो है वो बेंड करती है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, अगर लाइट यहां से आती है उसने देखी, ठीक है, तो वो क्या करेगा, अगर उसको इस लाइट को ग्लास स्लैब के थ्रू देखना है तो वो क्या करेगा, यहां से उसने देखी तो वो क्या करेगा, यहां अपनी आंख लगा लेगा और यहां से देखेगा कि कहीं लाइट आ रही होगी। लेकिन उसने तो ये पढ़ा नहीं है कि ग्लास स्लैब में लाइट जो है वो बेंड कर जाती है। तो अगर वो आदमी यहां पर अपने आंखों को रखता है तो उसको लाइट दिखेगी क्या? कभी नहीं दिखेगी, क्योंकि क्या हुई, लाइट यहां से आकर तो बेंड कर गई और फिर वापस यहां से निकली। तो वो सोच रहा है कि लाइट जो है वो यहाँ से सीधी आएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ये ग्लास स्लैब, ये डेंसर मीडियम है और डेंसर मीडियम में लाइट की जो स्पीड है वो चेंज हो जाती है। तो इसीलिए वो अगर डेंसर मीडियम में आई तो लाइट की स्पीड यहाँ पर चेंज होकर नॉर्मल की तरफ बेंड कर गई और फिर यहाँ से आई और रिफ्रैक्ट होकर यहाँ पर क्या हुई, ये अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हो गई। तो अगर उस आदमी को लाइट को देखना है तो उसको अपना जो सर है वो यहाँ पर रखना होगा, ठीक है। तो यही जो दूरी है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसी को हम लोग बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। यानी अगर आपको लाइट को देखना है ग्लास स्लैब के थ्रू तो आपको ये यहाँ पर नहीं सोचना है कि अगर लाइट ऐसे सीधी आ रही है तो मैं तो यहां से देखूंगा, यहां से क्यों। तो इसी दूरी को जो हम लोग बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ये परपेंडिकुलर दूरी, ये आपका परपेंडिकुलर दिख रहा होगा ना ऐसे, ये परपेंडिकुलर, इसी को हम लोग बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इसको ऑप्टिकल शिफ्ट भी बोला जाता है। यहाँ पर आप डेफिनेशन भी लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। इट इज द परपेंडिकुलर शिफ्ट इन द पाथ ऑफ इंसिडेंट रे व्हेन इट ट्रेवल्स थ्रू सर्टेन मीडिया एंड देन रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल मीडिया। यानी क्या हुआ कि लाइट जो है वो अगर यहाँ पर ग्लास स्लैब ना होता तो क्या करती, यहाँ से सीधी आती, ठीक है,
लेकिन ग्लास स्लैब होने के कारण क्या हुआ कि लाइट जब वहां से सीधी ना आकर यहाँ पर बेंड कर गई और फिर यहां से निकली, तो यहां सीधी आने, अगर लाइट की जो ओरिजिनल पोजीशन से लेकर ये जो बेंड वाली पोजीशन तक की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसी को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल शिफ्ट। होप आपको अच्छे से क्लियर होगा। बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।